हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर हम सोल्व करेंगे ये अपना आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी ये जो आपका 8 मई सेकंड शिफ्ट को जो पेपर हुआ था आपका, वो हम लोग इसमें सोल्व करेंगे और स्पेशली मैथ सेक्शन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही। तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ज़रा इसको सोल्व करिए, देखिए ध्यान से। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 45 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट और 2 घंटे के नियमित अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटियाँ सर्वप्रथम रात के 12 बजे बजती है तो फिर वे एक साथ कब बजेगी। तो पहली घंटी बजी यहाँ पर 45 मिनट के, पहली घंटी 45 हर 45 मिनट के अंतराल पर बजती है। दूसरा क्या बजेगी, 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट के अंतराल पर बजती है। तीसरी क्या है, 2 घंटा यानी 120 मिनट। तो हमें क्या करना है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, ये क्वेश्चन आपका एलसीएम एंड एचसीएम का होता है, आपको इन सभी का क्या ले लेना है, सिंपली एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 360, 360 मिनट हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये तीनों घंटियाँ हर 360 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। तो 360 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 घंटे आ रहा है। अगर वो रात की 12 बजे बजी थी तो फिर 6 घंटे बाद फिर बजेगी, यानी सुबह के 6 बजे फिर से बजेगी। ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा। अब क्या बोलता है कि एक डीलर 50,000 रुपये में 50 कुर्सियाँ खरीदता है, लेकिन उसमें से 20% क्षतिग्रस्त हो जाती है और प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी की 3/4 पर बेचने का निर्णय लेता है। यह सामान्य कीमत क्या होनी चाहिए ताकि वो पूरे लेन देन में 135% का लाभ अर्जित कर सके। तो उसकी देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, यहाँ पर 50,000, तो उसने प्रॉफिट कितना चाहिए, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 35% का लाभ करके 135/100 इज इक्वल टू, पहले 20 कुर्सियाँ उनका अगर मैं मान लेता हूँ कि नॉर्मल प्राइस अगर एक्स है तो इसको बेचेगा वो किसके, 3/4 पर। ये 20 कुर्सियाँ बिक चुकी है, बाकी कितनी बची, 30 कुर्सियाँ और बची, तो इसको एक्स पर बेचेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 2 जीरो से मेरे पास में 2 जीरो तो यहाँ पे कैंसिल हो ही जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 से 5 बार, 5 3 कितना 15, 15 प्लस 30 कितना 45, एक्स ऊपर बन गया। 45 से एक बार, ये 45 से 3 बार, तो 500 गुणा 3 कितना 1500, बराबर में कितना आ गया, एक्स यहाँ पर हो गया। आंसर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा आपके पास में सीधा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है, देखिए ज़रा ध्यान से। बोलता है कि एबीसी की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर टोटल कितना टाइम ले रहे हैं, ये 25 दिन का टाइम ले रहे हैं। ये एफिशिएंसी क्या है, 4 5 9 3 12 की एफिशिएंसी के साथ ये हो गया मेरे पास टोटल वर्क। लेकिन बोलता है कि लेते हैं ए और सी दोनों मिलकर 35% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 35% बोले तो 7/20 होता है ये, और ए और सी कर रहे हैं, एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7, तो 1/7 ये हो गया। ठीक है, अब 7 7 कैंसिल हो गया, 5 से 5 बार, 5 से ये 4 बार, 4 से ये कितनी बार, 3 बार, तो ओपन कितना बन गया, 15 अपना आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा अपने पास में, बोला गया है कि 14 मित्रों की औसत आयु कितनी है, 14 है ये। 14 मित्रों की जो एज है वो 14 है। यदि एक नया आदमी इसमें ऐड हो जाता है तो 15 लोग हो जाते हैं। ये जोड़ दी जाए तो औसत समान रहता है, मतलब अब भी ये 14 ही है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो नया इंसान आया है ना, इसकी एज कुछ और नहीं 14 ही होगी। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं, कैसे देखेंगे, 15 इंटू 14 माइनस 14 इंटू 14 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये नया इंसान की एज आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर 14 कॉमन ले लो तो ये बचेगा 15 माइनस 14 इक्वल्स टू क्या, इस नए वाले की एज आ जाएगी। तो 15 में से 14 एक बचेगा, और 1 गुना 14 कितना हो जाएगा, 14 अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कभी भी कि अगर आपका एवरेज 14 है और उसमें कुछ भी एक नया कोई भी नया पर्सन, चाहे वो 1 हो या 2 हो, लेकिन ऐड हो रहे हैं और आपका एवरेज अगर सेम है तो ध्यान रखना उनका एवरेज भी वही होगा, 14 ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, ये द वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू x² - 12x प्लस के इक्वल टू 0। उसका एक 3 दे रखा है, एक रूट 3 है, तो दूसरा रूट बताना है कि क्या होगा। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। इसमें रूट्स का सम क्या होता है, ये जो सम होता है रूट्स का वो होता है -b/a। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस इंटू -12 डिवाइड में कितना 1 इक्वल्स टू कितना 3, दूसरे रूट को मैं क्या मान लेता हूँ p। ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू 12, -12 ये हो गया +12 इक्वल्स टू 3 प्लस पी। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन क्या, थर्ड आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ज़रा इसको सोल्व करिए।
यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं ये ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा है अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको मैं ऐसा लिखूँगा 1 प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 1 प्लस साइन थीटा से। ठीक है, हाँ। तो अब देखो ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, जो कि 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बन चुका है। तो इस अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, जो कि 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। और ये क्या बन गया, 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो एक बार कोस थीटा से इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो ये तो बन गया सेक थीटा और ये बन गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा। आंसर क्या बन जाएगा अपने पास में, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। तो देखो किस तरीके से हम सिंपल से क्वेश्चंस को कैसे आसान तरीके से सोल्व करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये 4 इसकी पावर कितनी दे रखी है, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये द वैल्यू ऑफ x इज 4 की पावर 2x माइनस 16 इंटू 4 की पावर x माइनस 5 इक्वल्स टू 64 है। आप देखो कि अगर बेस सेम है, यहाँ पर 64 क्या हो जाएगा, 4 की क्यूब। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2x माइनस 16 प्लस x माइनस 5। और आपको पता है कि यहाँ पर अगर बेस इधर भी सेम है इधर भी सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, तो ये 3 के इक्वल, तो 2x प्लस x कितना, 3x हो गया। और इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, -16 -5 -21, लेकिन इधर आएगा तो प्लस का 21 और 3 24, 3 से काट लेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा अपना, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, ये ज़रा इसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को है, ये बड़ा ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप इसको सोल्व करना, ये आप लोगों के लिए है। ये मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ज़रा, यहाँ पर क्या बोला गया है, ये अ बोट जो है, ये एक नाव धारा के अनुकूल 240 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है। तो धारा के अनुकूल क्या होती है, नाव की गति और पानी की गति, जो कि धारा की गति जिसको बोलते हैं। तो 3 से काटोगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी अपने पास में, 80। और यही जब जाती है डाउन स्ट्रीम, सॉरी अप स्ट्रीम में, तो इसको 6 घंटे का टाइम लगता है। तो 6 से काटोगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 40, जो कि नाव की चाल और धारा माइनस धारा की चाल इक्वल्स टू 40। आपसे पूछा है यहाँ पर धारा की चाल, तो क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंस लेंगे कितना, 40 का, और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये अपने पास में धारा की चाल आ जाएगी, जो कि कितना आ रहा है, 20 अपना आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 45% बाय सेलिंग ए बाइक फॉर ए सर्टेन प्राइस। इफ ही सेल दैट बाइक एट डबल द प्राइस, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। कहने का मतलब ये है कि अगर एक इंसान, ये सेलिंग प्राइस और सॉरी कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, अगर कोई 100 रुपये में बाइक खरीदता है ये, और उसको 45% के प्रॉफिट पर 145 में बेचता है, लेकिन बोलता है कि सेलिंग प्राइस अगर डबल कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल 290। तो आपको कितना रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 190 का प्रॉफिट। 190 का अगर 100 पे प्रॉफिट है तो यही आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, आपका 190। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बताइए, ये बताइए, यहाँ पर बोला कि ABC इज ए ट्रायंगल, PQ इज ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग AB एंड P एंड AC इन Q, एंड PQ पैरेलल BC। ये द रेशियो ऑफ AB से AP से BP का रेशियो 3:5 है। द लेंथ ऑफ BC इज 48 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ PQ इज। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास में एक ट्रायंगल यहाँ पर बन गया ABC। ठीक है, ये ABC, और ये वाली एक लाइन सेगमेंट हो गया अपने पास में PQ। ठीक है, अब ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये पैरेलल होने का मतलब ये होता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल अगर अल्फ़ा है ये, तो ये एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल APQ और सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ABC के। अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो इसमें ये बोला है कि AP से BP का रेशियो जो है वो 3:5 का रेशियो है। तो AP की लेंथ अगर 3 यूनिट है तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ आपकी 8 यूनिट आ जाएगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना आ रहा है,
3:8 का रेशो है। मतलब अगर पी क्यू 3 यूनिट होगा तो बी सी कितना होगा, 8 यूनिट होगा। और बी सी की लेंथ कितनी दे रखी है, 48, जो कि 6 गुना हो रहा है, तो इसको भी 6 गुना कर देंगे। आंसर कितना, 18 सेंटीमीटर अपना आंसर बन जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये अब बोलता है कि इन अ डिविजर सम, एक विभाजक में यह भाजक भागफल का 13 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। ये आपको एक चीज़ पता होगी यहाँ पर कि जो भाजक होता है ये, एक मिनट, जो भाजक होता है ये भाज्य बराबर क्या होता है, ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना। अब वो बोल रहा है कि भाजक जो है वो भागफल का 13 गुना और शेषफल का 78 गुना है। तो भाजक को मैंने क्या ले लिया, 78x ले लिया। ठीक है, तो ये किसका, भागफल का 13 गुना, मतलब इसका 13 गुना है, तो इसका ये 6x होगा। भाई 6 का 13 गुना करोगे तभी तो 78x आएगा। और शेषफल का कितना है, 6 गुना। तो मैं किसका 6 गुना करूँ कि 78 आ जाए, तो 13x का मुझे 6 गुना करना पड़ेगा, तब जाके 78x आएगा। अब बोला यहाँ पे ये गया है कि शेषफल की जो वैल्यू दे रखी है वो 39 है, मतलब 3 गुना कर रखा है। तो 13 से काटोगे 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो 3 रखो यहाँ पे, ये तो हो गया 13 की 39 प्लस ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 3 डालोगे तो 3 छंग 18 गुणा में कितना आ जाएगा, 3 और 2 24, 321 और 2 23 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, भाज्य। करो जरा, 18 चौक 72, 7 18 54 61 हासिल 6 18 दून 36 6 42 प्लस में कितना 39। आंसर कितना हो गया, ये तो हो गया 9 2 11 5 2 4 42 51 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बोला गया है कि अगर रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड हैज ए स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कट फ्रॉम ईच of its corner, the sheet is then folded to form a tray of depth 2 centimeter. Find the volume of this tray। ठीक है, तो आपके पास में क्या है कि एक ऐसा आयताकार यहाँ पर क्या है, आपके पास में एक ऐसी आयताकार शीट थी। ठीक है, इसमें से एक यहाँ पे स्क्वायर 2 सेंटीमीटर का, यहाँ से एक स्क्वायर 2 सेंटीमीटर वाला और एक स्क्वायर 2 सेंटीमीटर का, एक स्क्वायर 2 सेंटीमीटर का यहाँ से काटा। ठीक है, तो ये टोटल कितनी है, 15 सेंटीमीटर, जिसमें से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, जिसमें ये टोटल कितनी थी अपने पास में यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो, अगर काटोगे और काटने के बाद आप देखोगे तो ये सीट आपको कैसी दिखेगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, ये सीट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। एंड दिस, ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा सा मैं और सही बनाता हूँ यार। ठीक है, तो यहाँ से एक स्क्वायर आपने काट दिया। ठीक है, एक स्क्वायर यहाँ से हटा दिया। अब देखो ये कितना हो गया, तो 2 और 2 4 हट गया यहाँ से, तो 15 में से 4 हटाओगे तो कितना बचेगा अपने पास में, 11 बच जाएगा। 10 में से 2 और 2 4 हटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसकी डेप्थ ये कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इसको जब ऐसे फोल्ड करोगे तो ये आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक क्या बन जाएगा, ये एक घनाभ बन जाएगा आपके लिए। क्या बन जाएगा, एक घनाभ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये घनाभ बन जाएगा, जिसकी लेंथ तो आ जाएगी 11, जिसकी जो है वो चौड़ाई आ जाएगी अपने पास में 6 और इसकी जो गहराई है वो आ जाएगी 2। तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, 11 गुना 2 गुना 6, यानी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूना 12 गुना 11 132 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये बोला गया है कि द रेडियस ऑफ द हाइट, the radius and the height of a right circular cone are in the ratio 3:4. Its volume is 301.44 centimeter cube. Find the slant height, use phi equal to 3.14। तो आपको पता है कि क्यूब जो कोन होता है, ये शंकु होता है, उसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई 1/3 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.14। और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 3x, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। और ये कितना 4, इसको x दे दो एक, तो ये हो जाएगा 3x और ये 4x, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना 301.44। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर कई लोगों को पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो
देखो पॉइंट आपके पास में है तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो पॉइंट अगर देखोगे तो ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट यहाँ पर हट जाएगा, ये 4 है ना बिल्कुल। तो 314 से कितनी बार कट रहा है, 314 से एक बार, और ये 344 से 314 से पूरा पूरा जाएगा कितनी बार, 9 बार कट रहा है ये। तो 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा ये बन जाएगा अपने पास में 9 चौक 36 की 6 9 9 चौक 36 9 3 9 कम 9 और 3 कितना बन गया 12 अपने पास में बन जाएगा, ठीक है। और 9 27 और एक 28 हो जाएगा, 2826। तो अपने पास में कितना बचेगा यहाँ से बचेगा अपने पास में 188 कितना आ जाएगा 188 और 4 आपके पास में ये बन रहा है। तो 314 से ये कितनी बार कट रहा है, 6 बार कट रहा है, ठीक है। अब 3 से एक बार कैंसिल, 3 से ये 3 बार कैंसिल, 3 से ये कितनी बार आपका यहाँ पर 32 बार कैंसिल, तो 4 से एक बार कैंसिल, 4 से ये 8 बार कैंसिल। तो ये क्या है एक्स स्क्वायर और एक्स की क्यूब हो गई। एक्स की क्यूब अगर 8 है तो दोनों तरफ से क्यूब रूट लेने पर एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो एक्स ये 3x था अपने पास में, x की वैल्यू कितनी आ गई थी, ये 3x था और ये 3x, तो x की वैल्यू 2 डालोगे तो ये 6 आ गया और ये 4 का डबल 8 आ गया। तो अब देखो आपसे स्लांट हाइट पूछी है, मतलब L पूछा है, तो L निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसमें अगर आप डालोगे तो आर की वैल्यू क्या है 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, एच की वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है ये 100, और 100 का अंडर रूट कितना 10, ठीक है। आप वैसे भी याद रख सकते थे कि 6 8 10 जो होता है ये वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर दो साइड 6 और 8 है तो अगली साइड क्या हो जाएगी अपने पास में यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा अपने पास में सीधा सा, बोलता क्या है देखिए ध्यान से। यहाँ पे अ कार कवर द फर्स्ट 41 किलोमीटर इट्स जर्नी 45 मिनट एंड द कवर द रिमेनिंग 23 किलोमीटर जर्नी इन 35 मिनट, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड ऑफ द कार। तो देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज जो स्पीड होती है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना 41 और 23 कितना आ जाएगा 64, टोटल टाइम कितना 45 और 35 कितना हो जाएगा 80। 80 को मैं कर दूंगा यहाँ पर किससे 60 से डिवाइड, क्योंकि घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया अपने पास में कितना 4/3। अब 4/3 यहाँ पे रखोगे तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा 3/4, और ये है अभी डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 से एक बार, 3 से ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कितनी बार 16 बार कट जाएगा, 2 से 8 बार कैंसिल, 2 से ये 3 बार कैंसिल, तो 8 गुणे 5 कितना 40/3। आंसर बन जाएगा 13:1/3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बोला क्या गया है ये वो देखिए ध्यान से। यहाँ पर बोलता है कि फाइंड द मीन प्रपोर्शन, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि दिखे ये। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना मुझे 6 और 54 का मध्यानुपाती निकालना। जब भी आपको मध्यानुपाती निकालना 2 नंबर का तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेना है। तो ये 54 क्या हो जाएगा 6 गुणा 9, तो 9 का अंडर रूट तो आ गया 3, और 6 में से एक 6 बाहर, आंसर कितना 18 अपना आंसर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। बोलता है कि रेवंत सोल यहाँ पे बोलता है कि रेवंत ने 480 रुपये के लाभ पर 8 शर्ट 480 रुपये 480 रुपये के लाभ पर उसने 8 शर्ट को बेचा, 160 रुपये के लाभ पर उसने 12 शर्ट को बेचा, तो उसे शेष 20 शर्ट कितने के प्रॉफिट पर बेचनी चाहिए। मतलब एवरेज पूछा है उसने, ठीक है। एवरेज पूछा है क्योंकि सब आपको ऑप्शन एवरेज में दे रखे हैं, लेकिन वो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। औसत, ताकि उसे शर्ट पर 20 रुपये का औसत हो, हर एक शर्ट पर कितने का 20 रुपये का औसत। तो टोटल कितनी शर्ट सोल्ड हुई है 8 12 20 और 20 40, तो टोटल प्रॉफिट कितने का बन जाएगा 800 का प्रॉफिट। यहाँ पर कितना प्रॉफिट बना है तो यहाँ पर टोटल 640 का प्रॉफिट। तो मुझे कितना और प्रॉफिट चाहिए 160 का और चाहिए। 160 कितनी शर्ट पर 20 पर, तो 20 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 8 पर शर्ट पर आपका प्रॉफिट होना चाहिए, 8 रुपये पर शर्ट पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा अपना नेक्स्ट, बताइए ज़रा। बोलता है कि पी और क्यू ने क्रमशः 1,50,000 4,50,000 पूंजी के साथ एक दुकान शुरू करते हैं। ये एक वर्ष के बाद 1,60,000 रुपये के लाभ में से पी अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसे अपने वेतन के रूप में मिलता है। यदि पी को कुल 70,000 रुपये मिलते हैं तो उसे प्राप्त वेतन रुपये में कितना है। ये देखो पी और क्यू ने यहाँ पर जो है ये
आप मुझे बताओ कि पी और क्यू ने यहाँ पर सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो टाइम से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसी के रेशियो में आपका क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो, उसी का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो। तो यहाँ से 4 जीरो कैंसिल, 15 से 3 बार कैंसिल, 15 से ये 1 बार कैंसिल, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हुआ 1:3 का। टोटल प्रॉफिट कितना है 1,60,000। मान लेते हैं कि पी को जो वेतन मिलता है वो X रुपये मिलता है, तो 1,60,000 में से पहले तो पी का वेतन निकाल देंगे, माइनस एक्स कर देंगे। अब पी को कितना मिलेगा, अब पी को मिलेगा एक पार्ट, टोटल कितने पार्ट में से, 1 और 3 4 पार्ट में से, प्लस पी को कितना X रुपये का वेतन भी मिला है, इक्वल्स टू टोटल कितना बन गया 70,000 यहाँ पर बन जाएगा, है ना। तो इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1,60,000 माइनस एक्स प्लस 4x इक्वल्स टू कितना 2,80,000। ठीक है, 2,80,000। तो ये कितना हो गया टोटल, ये तो हो गया 3x, और 2,80,000 में से 1,60,000 जाएगा तो कितना बचेगा 1,20,000। 3 से एक बार, 3 से ये कितनी बार 4 बार कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 40,000 अपना आंसर बन जाएगा, जो कि फर्स्ट थर्ड ऑप्शन था। ठीक है, क्या एक मिनट यहाँ पर क्या है, 3 से काटोगे तो 40,000 आएगा ना ऑप्शन। यहाँ पर क्या 30,000 कैसे दे रहा है ये, ठीक है वो शायद हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक है। चलो अपन ने सोल्व किया, अपना आंसर 40,000 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा अपने पास में यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को देख, बोलता है कि थिएटर क्लब प्रत्येक 28 दिनों में स्कूल में सभागार बैठक करता है ये, और कविता क्लब प्रत्येक 20 दिनों में समान स्थान पर बैठक करता है ये। अगर दोनों दल आज सभागार में हैं तो उन्हें अगले कितने दिनों में सभागार साझा करना होगा, मतलब एक साथ फिर वो कितने दिनों के बाद फिर से एक साथ होंगे। तो पहले तो यहाँ पर देखो कि ये कितने दिनों के हैं, 28 दिनों के। यहाँ पर 28 दिनों का, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है पेन टेप सही से अटैच नहीं हो रहा है इसमें। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ कि 28 दिनों में ये बैठक करता है ये, ठीक है, हर 28 दिनों, प्रत्येक 28 दिनों में स्कूल में सभागार बैठक होती है, और ये प्रत्येक 20 दिनों में होती है ये। तो ये एक साथ अगर आज है तो कितने दिनों के बाद ये फिर से एक साथ होंगे। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, जस्ट इनका एलसीएम लेना। तो 28 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 140, तो 140 दिन मेरा आंसर बन जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये रहा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर कितना हो गया 18, देखो ध्यान से, अरे यार क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पर क्या हुआ 18 माइनस में कितना हो जाएगा 4, 4 में डिवाइड में कितना आ जाएगा पूरा, टोटल कितना है ये 3 गुणा 12 36 हो गया, 36 गुणा में यहाँ पे क्या हो गया 9, तो ऊपर 9 चौके 36, 36 से 36 कैंसिल, तो 18 माइनस में कितना बचा 1, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, इस पूरे की वैल्यू मेरे पास में 17 आ रही है। तो 17 से डिवाइड करो, 17 एकम 17, 17 से कितनी बार 2 बार, तो 2 गुणे 2 कितना हो गया 4, मतलब 95 डिवाइड बाई 15 माइनस कितना 4 हो गया। 5 से कितनी बार 19 बार कैंसिल, 5 से कितनी बार 3 बार कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 6 18, 6:1/3 माइनस 4, आंसर क्या बन जाएगा 2:1/3 आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये। क्वेश्चन बोलता है कि 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 ठोस लोहे के घनों को एक साथ पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। ये देखा गया है कि अनुचित संचालन के कारण पिघले हुए पदार्थ का 496 सेंटीमीटर क्यूब नष्ट हो जाता है। नए घन बने नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होने वाली। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अगर आप किसी एक ठोस को अगर दूसरे ठोस में कन्वर्ट करते तो उनका वॉल्यूम सेम होता है। तो देखो इनका वॉल्यूम कितना बन जाएगा, इस वाले क्यूबॉइड का तो 8 की क्यूब वॉल्यूम क्या होता है ये, 8 की क्यूब प्लस में कितना आ जाएगा 10 की क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 12 की क्यूब। ठीक है, जब इनको पिघलाया गया तो इनमें अपने पास में क्या हुआ 496 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर क्या हो गया नष्ट हो गया। तो अपने पास में ये वॉल्यूम बचा है, और यही क्या हो जाएगा अपने पास में जो नया
अपने पास घन बना है उसका वॉल्यूम यानी ए की क्यूब यहाँ पर आ जाएगी। ये क्या है, ए की क्यूब है, 9 मत समझ लेना। 8 की क्यूब कितना हुआ 512, 512 और ये कितना हुआ 1000 प्लस ये कितना होगा 1728, माइनस में कितना है 496। 512 में से 496 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में 16, तो 16 इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो कितना हुआ यहाँ पर देखो 1728 और ये कितना बन जाएगा अपने पास में 34, 1744 प्लस ये कितना हो गया 1000, यानी आपका कितना 2744, 2744 इक्वल्स टू ए की क्यूब है। तो 4 का क्यूब 64 ही होता है, इसको हटाओगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 1, यानी 14 की क्यूब अपने पास में आ रही है। ए की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो आपसे बोला इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ए की वैल्यू क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। करो ज़रा 6 6 36 के 6 हासिल 3 6 नमक 54 3 57 हासिल 5 6 और 5 कितना 11, 1176 अपना आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये रहा। बोलता है कि 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 38 वर्ष थी। कितने 4 वर्ष पहले 5 सदस्य थे और वो 4 वर्ष पहले अगर 38 थी तो आज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में 4 ऐड कर दो 42। और एक और व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और समूह के सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है, मतलब 6 की जो आयु बन गई वो अपने पास में 44 बन गई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो यहाँ पर नए सदस्य की वर्तमान आयु वर्ष में क्या है वो पूछा गया। अब देखो अगर एक नया बंदा यहाँ पर ऐड हुआ है, ये अगर वो एवरेज ही लेकर आता, मतलब अगर उसकी एज भी 42 ही होती तो मेरा एवरेज चेंज ही नहीं होता, 42 ही रहता। लेकिन एवरेज चेंज हुआ है तो कितना बड़ा है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट 2 का हुआ है, तो +2 का इंक्रीमेंट कितने लोगों पे बढ़ा है, तो 6 लोगों का बढ़ा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 12 42 कितना 54 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। अ कार ट्रेवल फ्रॉम फॉर इक्वल डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, द स्पीड ऑफ द कार वाइल ट्रेवलिंग दिस स्ट्रेच ऑफ द डिस्टेंस वाज 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 45 और 60 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ऑफ द होल जर्नी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बोलता है अ सॉलिड स्फीयर कट थ्रू इट्स सेंटर इन 2 इक्वल पार्ट, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ each part of its radius of the surface is 7 सेंटीमीटर स्क्वायर अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि यहाँ पर देखो कि ये आपके पास में एक स्फीयर था। ठीक है, ध्यान समझना, ये आपके पास में एक गोला है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको आपने यहाँ पर काट दिया है, ये इसका यहाँ से सेंटर। ठीक है, इसका अब देखो इसका जो सरफेस एरिया होता है ये वो क्या होता है, ये 4πr²। लेकिन अब इसको जब 2 टुकड़े करोगे तो एक टुकड़ा तो आपका ऐसा बन जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और एक टुकड़ा आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से नीचे वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा बन रहा है वो मुझे बताओ। एक तो आपके पास में ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल एक्स्ट्रा आ रहा है ये, तो दोनों का एरिया कितना बन जाएगा यहाँ पर 2πr² हो जाएगा। मतलब टोटल कितना 6πr²। तो पाई की वैल्यू तो मैंने रख दी 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7 दे रखी, तो 7 इंटू 7 यहाँ पर बन गया। तो एक 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणा 7 154 इंटू कितना हो गया 6, 6 चौका 24, 6 पंजे 30 32, 6 और 3 9, 924 इज़ द राइट आंसर अपने पास में आना चाहिए। तो आपसे सॉरी यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा था, आपसे पूछा प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी ना। तो यहाँ पर देखो आपके पास में एक नया सर्कल बनेगा, तो ये तो हो गया πr², और टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है ये इस स्फीयर का। तो इस ऊपर वाली केब का भी कितना बन जाएगा 2πr² और इसका भी 2πr²। तो टोटल इसका बन रहा है टोटल कितना, इसका बन रहा है 2π प्लस 3 सॉरी 2πr² प्लस πr², 3πr²। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू 7 गुणा 7, 7 7 कैंसिल, 154 इंटू 3। ठीक है, तो 3 चौका 12, यूनिट डिजिट 2 है, ऑप्शन क्या 3rd इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा अपने पास में। इफ़ 60 इज़ 400%, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है ये, इफ़ यदि 10 12 15 और XY के औसत का 400% 60 है ये,
तो एक्स और वाई का औसत ज्ञात करना है, आपसे ये बोला गया है। तो सभी का पहले ऐड करो, कितना आ रहा है ये, यहाँ पर कितना बन रहा है ये तो बन गया 27, 10, 37, 37 प्लस में कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, टोटल कितने अपने पास में नंबर्स हैं, टोटल मेरे पास में जो नंबर्स है वो है अपने पास में 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड इनका, इसके औसत का 400%, 400% बोले तो 4 इक्वल्स टू कितना है 60। ठीक है, तो 4 से एक बार, 4 से कितनी बार कट जाएगा ये 15 बार, तो 15 पाँच 75, तो 37 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 75, है ना। तो ये कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई आ जाएगा अपने पास में 38। एवरेज पूछा है तो 2 से डिवाइड 19 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये रहा, देखिए ज़रा, दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे 7 और 84। यदि संख्याओं में से एक संख्या 7 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं के लिए आपको पता होना चाहिए, दो संख्याओं के लिए क्या होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल्स टू होता है n1 इंटू n2 के ये। ठीक है, अब एचसीएफ तो आपको दे रखा है 7, एलसीएम दे रखा है उसने 84, एक नंबर बोला गया है 7, दूसरा नंबर n2 यहाँ पे निकालना है, तो 7 7 कैंसिल, तो n2 इक्वल्स टू कितना, n2 इक्वल्स टू 84, एक नंबर 7 है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, आंसर कितना बन जाएगा अपने पास में यहाँ पर 77, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बताइए ज़रा, मोहन की वर्तमान आयु रोहन की वर्तमान आयु का अनुपात ये दे रखा है, तो ये मोहन ये है रोहन, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो 13:17 है। यदि 10 वर्ष बाद रोहन और मोहन की आयु का अंतर 12 वर्ष होगा। ठीक है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु के बीच का अंतर अगर 12 वर्ष है तो प्रेजेंट में भी इनकी आयु के बीच का डिफरेंस 12 ही होगा। डिफरेंस कितना है रेशियो में, 4, 4 की वैल्यू कितनी है 12, 3 गुना कर रखा है ये, तो इसको भी 3 गुना कर देंगे। तो आपसे बोला है कि मोहन और रोहन की वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो यहाँ पर कितना योग देखो, 13 प्लस 17 कितना हो रहा है 30, ये रेशियो है, और रेशियो को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई, आंसर कितना 90, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:6 के अनुपात में उनके वर्ग का योगफल 441 है। तीनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको मैंने बोला 2x, इसको बोला 3x, ये हो गया 6x, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बना 441। ठीक है, ऐड करो ज़रा, कितना आ जाएगा 45 और 4 कितना 49, 49x स्क्वायर इक्वल्स टू 21। 441 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 21 इंटू 21, तो एक साथ तो यहाँ पर 3 बार, एक साथ यहाँ पर 3 बार, और ये 7 का स्क्वायर 49 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी 3। तो बोला तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6x है, तो x की वैल्यू 3 डालोगे, आंसर कितना 18 निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपना। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए ज़रा, यहाँ पर देखो, इसको देखो ज़रा यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखो, तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ पता है, यहाँ पर देखो, तो ये हो जाएगी अपने पास में कितना, ये यहाँ पर हो जाएगा, अरे यार आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसमें, ये हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0.8 स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, तो नीचे वाली चीज़ क्या बन रही है, यहाँ पर प्लस वाला सेम बन रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ जाएगा अपने पास 0.8 का स्क्वायर 0.64,
माइनस में क्या हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर 0.16, यहाँ पर माइनस करोगे तो 0.48 अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अपना आंसर कौन सा है? अपना आंसर ये रहा, थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, बोला गया है कि एक टंकी में 3 पाइप ए बी सी ये है। ए और बी एक अकेले टंकी को 4 और 3 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। ये सी पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो मेरे पास में यहाँ पर है ए बी सी, ए बी सी, ये नेगेटिव वर्क करता है तो माइनस बोल दिया इसको। ये 4 घंटे, ये 3 घंटे, ये 2 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? सभी का एलसीएम ले लेते हैं। तो टोटल वर्क जो है वो मेरे पास में यहाँ पर कितना आ रहा है? टोटल वर्क यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितना? 3, 3 से डिवाइड करोगे 4, 2 से डिवाइड करोगे तो इसकी 6 आ जाएगी। ठीक है, यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोले जाएँ तो टंकी कितने समय में पूरी भरेगी? तो मुझे 12 यूनिट काम करना है कितनी एफिशिएंसी से? 3 + 4 7, 7 माइनस हो जाएगा 6 क्योंकि नेगेटिव वर्क है। तो कितना? 1 की एफिशिएंसी से काम करूँगा तो मुझे टोटल 12 घंटे लगने वाले हैं। ये 12 आवर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ठीक है।